चलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का फिर से। तो आज हम क्या करेंगे बताओ एक बार। वेरी शॉर्ट टाइप और जो इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चन है ना पॉलिनोमियल के, उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे हम ओलंपियाड पे, ठीक है। तो लेवल 1 लेवल 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अपना अभी शॉर्ट टाइप जो सिंगल टाइप में है उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं जरूर। ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो कॉमन डाउट में हो सकता है, जिसको मतलब बच्चों को कंफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी तुम्हारे पास वो है, स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी तुमको दे दिया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, लेवल 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट द फॉलोइंग कंप्रेसिव तुम कर लेना थोड़ा, है ना। सब्जेक्टिव में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट टाइप में कौन सा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो थर्ड थोड़ा देख लें, थर्ड थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड को स्टार्ट करते हैं ना। तो वेरी शॉर्ट टाइप है ना, वेरी शॉर्ट टाइप में, वेरी शॉर्ट टाइप है ना। तो क्वेश्चन क्या है भाई, फैक्टराइज a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab, है ना। a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab, ठीक है। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फैक्टराइज करना है। अगर फैक्टराइज करना है तो क्या करना पड़ता है होता है, तुमको ऐसा एक फॉर्मूला ढूंढना है जिसको ये क्या करना है तो अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बताओ। एक फॉर्मूला याद करो, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लग रहा है, नहीं लग रहा है। एक फॉर्मूला हमने याद किया था, बताओ कौन सा फॉर्मूला बताओ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे इसकी जगह माइनस है और यहाँ पे इसकी जगह प्लस है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसकी थोड़ा दोनों को कंपेरिजन करो। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है और यहाँ पे प्लस की जगह प्लस है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है। तुमको इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। मैंने बोला था जान पूछ के मैं माइनस को अंदर कर दूंगा, तो ऑड पावर होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई, मैं भी लिख देता हूँ इसको, a क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस b का क्यूब खोलेंगे तो माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है। प्लस 1 क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ पे a की जगह क्या लिखा होता है, एक बार a, और b की जगह क्या है माइनस b, ठीक है। और c की जगह क्या है बताओ, c की जगह क्या है 1। उस पर क्या माइनस 3abc, मतलब माइनस 3 इंटू a मतलब कितना है a, इंटू b मतलब कितना है b, और c का जगह क्या है 1, मतलब कितना हो गया 1। अब इसको खोल के देखो, तो एक बार खोल के देखो भाई इसको, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc आ गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ एक बार, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। या ऐसे लिख लो, समझ में आ गया, कोई डाउट। अब वैल्यू पुट करना है अपने को, यहाँ पे कैपिटल करना है सबको, सबको कैपिटल करना है ना, क्योंकि हम कैपिटल का लिखना है ना, बना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्वेश्चन में स्मॉल है ना, ठीक है। तो कितना हो जाता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब लिख लो अपना, स्टार्ट करते हैं फिर। a की जगह क्या भाई, यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस ए मतलब कितना a इंटू माइनस बी, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि स्पेस नहीं यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा माइनस a इंटू माइनस बी, उसके बाद क्या माइनस b की जगह क्या है माइनस b है, c की जगह क्या है 1, ठीक है। माइनस c की जगह क्या है 1, a की जगह क्या है a, ठीक है। तो खोल दो भाई, कितना हो जाएगा a माइनस बी प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा ए बी, ये कितना हो जाएगा प्लस बी माइनस ए, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। फैक्टराइज हो गया भाई, है ना, फैक्टराइज हो गया, समझ में आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना भाई।
स्क्रीनशॉट ले लेना ना, बोलना मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या जाता है, सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया, चलो भाई देखो क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वेरी शॉर्ट टाइप में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, देखो एक बार 9 में क्या लिखा है। 9 क्या है भाई, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है ना, क्या करना है, फैक्टराइज। तो उसकी बात क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए माइनस 1। तो ऑलरेडी तुमको पता है कि अपने को कैसा फॉर्म चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसका पावर कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात है, लेकिन ये यार बड़ा दिक्कत कर रहा है, मैं क्या करूं। तुमको पता है ना कि किसको तोड़ना है, बताओ। यहाँ पे कितना 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना 1 है, और यहाँ पे क्या उन दोनों को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो 1 को मेरे को तोड़ना है, लेकिन इसके फॉर्म में बड़ा दिक्कत हो रहा है ना। एक काम करो, इसको मैं सुधार के लिखता हूँ, देखो तुमको पता चलेगा। क्या मैं इसको सुधार के लिख सकता हूँ, देखो एक बार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स को बाद में लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता। क्या यहाँ पे ऐसे लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए इंटू एक्स माइनस 1 ये ना, हाँ -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय ए माइनस 1 बाय ए हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 1। अब अच्छा देखो, ए स्क्वायर बाय ए कितना होता है ना, ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा -1 बाय ए इंटू 1 -1। अब तुमको किसको तोड़ना था, बताओ, 1 को तोड़ना था। फैक्टराइज करते समय मैंने बोला था किसको तोड़ना है, 1 को तोड़ना है, किंतु यहाँ पे क्या ऑप्शन कितना 1 है, यहाँ पे कितना 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 को तोड़ना है, मैं जान पूछ के देखो इसके फॉर्म में लिखूंगा तो पता चल जाएगा तुम। क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 1 बाय ए, और प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, देख लो अच्छे से, प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ए इंटू 1 बाय कितना होगा, बोलो कितना होगा भाई, 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। लेकिन प्लस माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए, बताओ, प्लस माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, माइनस ए इंटू -1 बाय ए। मतलब मैं दोनों को माइनस में लूंगा, किसमें लूंगा बताओ, दोनों को, एक को माइनस लूंगा, एक को प्लस लूंगा। ठीक है, ए को माइनस में ले लूंगा, किसको, ए को माइनस में ले लूंगा। ठीक है, और जो 1 बाय ए है उसको क्या लूंगा, प्लस में ले लूंगा। ठीक है, ठीक है, तुमको वहां पर अच्छे से देखो, -1 की जरूरत है ना, तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, -a इंटू 1 बाय ए करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। लो भाई -1 आ रहा है। ठीक है, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो मेरे को जान पूछ के देखो मैंने क्या करते हो, तो दो जो मेरे को तोड़ना था, एक हो गया ए हो गया, और एक क्या हो जाएगा -1 बाय। ठीक है, माइनस का और 1 बाय। ठीक है, तो दोनों को लिख देता हूं एक बार, क्या हो जाएगा, ए और 1 बाय ए में टूटेगा बंदा। ठीक है, समझ में आया, ए और 1 बाय ए में टूटेगा। ठीक है, अब देख लो। ठीक है, अब यहां से है ना, यहां पे क्या, इसको मैं ब्रैकेट में खोल देता हूं, तो कितना हो जाएगा बताओ, -ax, और इस ब्रैकेट को खोलने के बाद कितना हो जाएगा तो भाई, +1 बाय ax -1। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा बताओ, x कॉमन जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, x कॉमन जाते ही क्या हो जाएगा, x -a। ठीक है, लेकिन मेरे को, तुमको पता है ना, मैंने ऑलरेडी तुमको पता हुआ था कि यहाँ पे x -a ही होना चाहिए, फैक्टराइज करेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, सोचो एक बार, क्या कॉमन लेना मेरे को। ठीक है, क्या मैं 1 बाय a कॉमन ले लूं, देखो यहाँ प्लस लगा देना, गलती करना, देख लो एक बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ एक बार, 1 बाय a इंटू x बाय a आ रहा है, देखो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, -a बाय a, -1 आ रहा है, मतलब ये सही है। समझ रहे हो, फैक्टराइजेशन में ट्रिक बताया था, ये यहाँ पे जो होगा वहां पे वही सेम होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट, दोनों में कॉमन क्या जाएगा भाई, x -a और x -a। ठीक है, x -a कॉमन जाते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, x, और यहाँ क्या बच जाएगा भाई, +1 बाय a। ठीक है, तो फैक्टराइज हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, x -a, और ये कितना हो जाएगा, x +1 बाय a।
ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है? 10 में थोड़ा टाइप का है डिफरेंट, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो भाई पहले, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो है ना? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन को क्या थोड़ा घुमा के दिया उसने, क्या बोला? सो दैट मतलब क्या? प्रूव दैट जो बोलते हैं ना, प्रूव दैट या सो दैट जो भी है, क्या बोला है? ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या लिखा है बताओ? 3a प्लस 2b माइनस c प्लस d का होल स्क्वायर, है ना? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे को तो डर लग रहा है। 12a इंटू 2b माइनस c प्लस d का, हाँ उतना ही है। इस परफेक्ट, इसको तुमको प्रूव करना क्या है? कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्या प्रूव करना है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझ रहे हो ना, किसका स्क्वायर होना चाहिए? जैसे 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर? क्या मैं 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर? ऐसे ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। किसी को भी किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाना, उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? तो देखो भाई, परफेक्ट स्क्वायर बोले तो इस चीज को ऑब्जर्व करो, है ना? जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? देखो अच्छे से, यहाँ पे दो चीज कॉमन दिख रहा है मेरे को, 2b माइनस c प्लस d यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। देखो एक बार दिख रहा है क्या? दिख रहा है तुमको? दिख रहा है कि नहीं बताओ? 2b माइनस c प्लस d, और इसको मैं a मान लेता हूं, ये दोनों है ना, ये इसको मैं a मान लेता हूं, ठीक है? क्या मान लेता हूं? a। तो मैं a किसको मानता हूं? 3a को, और b किसको मानता हूं? कैपिटल B किसको मानता हूं? 2b माइनस c प्लस d, ठीक है? और तुमको यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या ऐसा लिखा है क्या? यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना मेरे को, क्या पे यहाँ पे a लिखा है? देखो 3a की जगह मैंने a मान लिया और यहाँ पे b मान लिया, ठीक है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस जो भी लिखा है, थोड़ा रहने देता हूँ ना, इसको मैं एडजस्ट करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे क्या लिखा है भाई? b लिखा है क्या? ये क्या है? b है ना? ये क्या है भाई? b है। ये क्या है? b है। ये क्या है? a है, ठीक है? अब अच्छे से ऑब्जर्व करना थोड़ा, ठीक है ना? ये 12 है क्या? ध्यान दो ना, मैंने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर समथिंग कुछ पढ़ा था, याद करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ab। दो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, थोड़ा याद करना है ना, अगर फॉर्मूला को याद जब तक नहीं करोगे नहीं होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है बताओ एक बार? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर यहीं पे माइनस 4ab हो जाए, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाता है, तो क्या हो जाता है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज को मैं थोड़ा देखो, इसको अगर ये करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहेगा भाई। ये परफेक्ट स्क्वायर हमेशा नहीं होते, जैसे मैं तुमको दिखाता हूं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा ये बताओ? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा क्या? नहीं, लेकिन ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होल में स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, होल में स्क्वायर होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? ये लेकिन नहीं होगा हमेशा। देख लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 4 एक और एक कितना होगा? 5 होगा, तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है? तो मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है? तो कोशिश करो कि इसके फॉर्म में लिखने की, ठीक है? तो लिखने की कोशिश करते एक बार, यहाँ पे क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है? एक बार ध्यान दो, तो मैंने क्या a क्या मैंने क्या लिया? 3a लिया है क्या? तो उसके फॉर्म में लिखता हूँ, थोड़ा इसके फॉर्म में लिखता हूँ, नीचे वाले है ना? तो 4 इंटू a की जगह क्या लिखा था हमने, है ना? इसको मैं क्या 12a को क्या मैं 4 इंटू 3a लिख सकता हूं? देखो भाई, लेकिन 4 इंटू 3 लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे b तो ऑलरेडी है, और ये 3a ही क्या है? ये 3a ही क्या है भाई? 3a ही है ना क्या? a कैपिटल A है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b, यही फॉर्म आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लो भाई, प्रूफ हो गया, है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसी का स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा? इसलिए परफेक्ट स्क्वायर। फिर भी मैं लिख देता हूं, इसका दूसरा फॉर्म लिख देना, हाँ? क्या आ गया अपना? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह क्या था भाई? 3a, मतलब कैपिटल A, ध्यान देना एक बार, है ना? 3a माइनस 2b माइनस c प्लस d का होल स्क्वायर, ठीक है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रूफ हो गया अपना। किसी का स्क्वायर है, इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ, इसका नाम क्या देना बताओ? लो भाई, समथिंग। क्या लिख दिया मैंने? समथिंग का स्क्वायर प्रूफ हो गया, ये दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर।
इजी है, समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आ गया, बहुत इजी है, कतई इजी बोलते हैं ना, समथिंग का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कौन सा करेंगे बताओ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया, वेरी शॉर्ट खत्म हो गया, फिर शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन रेक्टेंगल वाला हो जाएगा, ऑलरेडी किया है अपने ऐसा क्वेश्चन। फिर फोर्थ भी हो जाएगा, फोर्थ में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। फोर्थ वाला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, और ए प्लस बी प्लस सी देख लो एक बार 0 हो जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा 3abc हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला देखना है, फोर्थ के बाद फिफ्थ देख लो, ठीक है। x माइनस 2 से डिविजन हो जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर लगा देना है, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सुबह ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, चलो 8 को स्टार्ट करते हैं, टाइम बचता है तो फिर 7 का कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 8 बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो देखते से 8 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा 8 को कर देते हैं, ठीक है। 8 क्या लिखा है भाई, x इक्वल टू दिया है a प्लस बी, y इक्वल टू दिया है b प्लस सी, एंड z इक्वल टू दिया है c प्लस a, ठीक है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, बड़ा डिफिकल्ट है यार, मैं तो डर गया देख के इसको। क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या लिखा है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। सॉरी इसको लिख दिया मैंने, एक्स और जेड के फॉर्म में लिखा है ना, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, इनटू इक्वल टू क्या प्रूव करना है भाई, 2 इंटू क्या प्रूव करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बड़ा डिफिकल्ट दे दिया है ना। तो स्टार्ट करें फिर, ऐसा मतलब दिया है, देखो क्या दिया करे, है ना। क्वेश्चन को देखो बट डरोगे तो कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो भी दिया है करते जाओ अपने आप हो जाएगा। मैथ है, x इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू बी प्लस सी, जेड इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है। ये एलएचएस है, पता है तुमको, ठीक है। तो एलएचएस को ले लो, किसको ले लो, एलएचएस को ले लेते हैं ना, ठीक है। तो एलएचएस क्या दिया भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स दिया है, ठीक है। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं ना, एलएचएस से प्रूफ हो जाएगा, एलएचएस लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया भाई, a प्लस b प्लस, है ना, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है a प्लस b, y का वैल्यू कितना है b प्लस c, z का वैल्यू कितना है c प्लस a, ठीक है। x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कितना, इसका कितना हो जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर, उसके बाद इसका कितना, z स्क्वायर का कितना हो जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट दिया, ध्यान देना है ना, माइनस एक्स वाई इंटू वाई जेड माइनस जेड एक्स, मतलब कितना, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, बड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, है ना। माइनस ए कितना हो जाएगा, b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, उसके बाद कितना जेड एक्स, मतलब कितना हो जाएगा c प्लस a इंटू कितना हो जाएगा, बोलो भाई, x मतलब a प्लस b, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, है ना, ये अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो उसका, है ना। खाली मैं इसको फॉर्मूले को लिख देता हूं यहाँ पे जो भी लिखा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है मैं लिख देता हूं ऊपर में, 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान देना, एक बार क्या यहाँ पे a और a है, b और b है, c और c, सब कुछ देखो 2 बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन ले लूंगा तो a प्लस b प्लस c होगा, देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c है, ठीक है। अब उधर में इधर साइड को लिख रहा हूँ, इसको भी लिख दिया, है ना। तो ये क्या आगे बताओ, ये प्रूफ करने ध्यान देना ना, मैं इसको लिख के रखता हूँ कि क्या आए। तो इधर क्या आ गया भाई, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इसका काम खत्म। उसके बाद देखो एक बार, ठीक है, इसको मैं खोल के देखता हूँ, है ना, इसको खोलो एक बार, है ना।
इसका काम खत्म हो गया, एक बार लिख देना, चलो ठीक है, याद रखो ना। इसको मैं खोलता हूं एक बार, इसको खोल के रखते हैं ना। ए प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ भाई, इसको कर रहे हैं, इसको ध्यान दो, ये जो राउंड बना है इसको कर रहा हूं, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ऐसे बी प्लस सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ऐसे ही कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। उसके बाद इन दोनों को खोल के देखो एक बार क्या होगा बताओ एक बार, ठीक है। ए के साथ बी कितना हो जाएगा, ब्रैकेट डायरेक्ट खोल रहा हूं, है ना। फिर ए के साथ सी तो माइनस AC, ठीक है। उसके बाद बी के साथ बी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बी के साथ सी देंगे तो माइनस BC हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को खोलते हैं, देखो है ना, ध्यान देते ना, हर जगह माइनस आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, चलो भाई देखते जाओ, b इंटू सी कितना हो जाएगा BC, b इंटू ए माइनस BA, उसके बाद c इंटू सी कितना हो जाएगा माइनस C स्क्वायर, फिर c इंटू ए, जानबूझ के ना a को पहले लिखो, है ना, ठीक है। ये a को पहले लिखो तो बाद में दिक्कत नहीं होता अपने को, ठीक है। a इंटू बी, ठीक है। उसके बाद c इंटू ए तो माइनस AC, ठीक है। c इंटू बी तो माइनस BC, फिर a इंटू ए तो माइनस A स्क्वायर, फिर a इंटू बी तो कितना हो जाएगा माइनस AB, है ना, ब्रैकेट वाला पार्ट है ना। ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको टेंशन मत लो ना, इसका टेंशन मत लो तुम, खाली इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको देख लो, क्या a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब अच्छे से देखो एक बार, 2ab ab और ab, माइनस ab कितना होगा 2ab, और ये 2ab कैंसिल, ठीक है। ऐसे 2bc bc और bc कैंसिल, ऐसे और कहां पे बच गया देखो 2ac ac और ac, देखो 2ac और ac और ac कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना, देख लो भाई, नहीं ना। तो यहां पे क्या क्या बचा है देख लो एक बार, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है ab bc ca बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बचा है इसको मैं लिख देता हूं, है ना। यहाँ पे क्या बचा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा है, ऊपर में जो भी देखो, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, इधर क्या बचा है ये पार्ट बचा है, कौन सा वाला माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है, माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। तो इधर क्या बच गया, ये बच गया, और इधर क्या बचा था 2 इंटू A प्लस B प्लस C, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है भाई, है ना, मेरे को प्रूव तो वो करना था, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना, लिखते जाओ ऊपर, ध्यान देना एक बार, ठीक है। अब इधर जो भी आया मैं तो देखता हूं, है ना। अब यहाँ पे क्या आया देखो एक बार, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। गौर से थोड़ा अंतर मन से थोड़ा बता दो यार, ये किसका फॉर्मूला है भाई, क्या इसी का फॉर्मूला है क्या ये वाला, देखो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है क्या, और ऑलरेडी 2 है यहाँ पे, है ना, देख लो प्रूफ हो गया, 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू माइनस 3abc, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया क्या, वाकई नहीं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना। अब और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटाते हैं भाई। देखो यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन करता हूं तो एक चीज ध्यान रखना कि मैं कॉमन क्वेश्चन करता हूं, तो जो मतलब सबको डिफिकल्ट लगे ऐसा तो है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं सर ऐसा करें, तुमको खुद से करना है, प्रैक्टिस भी करके डाउट पूछना है, अगर करोगे तो बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टाइप का होगा, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में बता देता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, अच्छे से देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, और क्वेश्चन नंबर इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम टाइप के देख लो, है ना, ट्राई करना एक बार, ठीक है। मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ लॉन्ग में, लॉन्ग आंसर में ना, लॉन्ग आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, ठीक है। क्या लिखा भाई, पोलिनोमियल दिया है, 2 पोलिनोमियल दिया है, एक px क्या दिया भाई, ax क्यूब प्लस
3x² माइनस 3, उसके बाद QX क्या दिया है, QX है ना, QX क्या दिया है 2x³, ठीक है, माइनस 5x प्लस a, ठीक है। वह डिवाइड बाय x माइनस 4, किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, x माइनस 4 से, इसको भी x माइनस 4 से डिवाइड किया जा रहा है, ध्यान है ना। तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, R1 दे रहा है, ये रिमाइंडर कितना दे रहा है भाई R1, और ये रिमाइंडर कितना देगा R2 दे रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2R1 माइनस R2, ये दिया है तुमको, क्या दिया है 2R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या दिया है 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन फाइंड a, ये तुमको निकालना है a, क्या निकालना भाई a निकालना है, ध्यान है ना। तो सिंपल सी बात है, देखते जाओ, है ना, जो भी गिवन है। क्या px किससे डिवाइड होगा, तो बताओ किससे डिवाइड हो रहा है, ax³ प्लस 3x² माइनस 3 किससे डिवाइड हो रहा है भाई, x माइनस 4, एक बार कंपेरिजन करो x माइनस a वाला जो मैंने लिखवाया था, क्या a इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, rx कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना है R1, है ना। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, p ऑफ a की जगह क्या लिखा है 4, है ना। ऐसे यहां से आता हूं मैं, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन से यहां से क्या लिखा है, यहाँ पे कौन सा चीज डिवाइड हो रहा है 2x³ माइनस 5x प्लस a, किससे डिवाइड हो रहा है भाई x माइनस 4 से, हम कंपेरिजन कर लो, a इक्वल टू कितना है 4, तो इसका रिमाइंडर क्या दिया है उसने R2, जो कि कितना होना चाहिए p ऑफ a की जगह क्या है 4 लिखना है, x की जगह क्या लिखना है 4, ठीक है। 2R1 माइनस R2 याद रखो ना, 2R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो P4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। और इधर क्या दिया भाई 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 64a³ माइनस क्या 16 दिया 48 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा भाई R1 का वैल्यू है ना, ध्यान देना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 16 या 48 कितना 64, ठीक है। 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा 128 माइनस 20 प्लस a, ठीक है, देख लो जल्दी, है ना। 128 माइनस 20 प्लस a, वहां पे क्या हो जाएगा 64a³ नहीं है, 64a ही रहेगा ना, 64, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 16 के 48 कितना, तो ये कितना हो गया भाई 64 माइनस 51, और ये कितना हो जाएगा भाई बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 108 प्लस a, मतलब ये R1 है देखो, और ये क्या है R2, 64a था, है ना, 64a, ठीक है। और उसने क्या दिया था तो इक्वेशन क्या दिया था 2R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2R1 मतलब कितना हो जाएगा बताओ 128a माइनस 102, ठीक है। माइनस R2 मतलब कितना माइनस 102 माइनस a इक्वल टू कितना है 0, ठीक है। तो a वाले को एक साथ लिख देता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा 127a, है ना। ये बंदा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ भाई 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा भाई, देख लो 210 हो जाएगा, देखो भाई जल्दी, ठीक है। देख लो भाई जल्दी, क्या पे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप जो है ना। R1 तुम्हारा आ जाएगा भाई, R1 हो जाएगा 64a प्लस 45 आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन इसको ठीक से कर लेना ना, प्लस 45 आ जाएगा ये, हाँ। ये तुम्हारा जो भी है ये तुम्हारा आ जाएगा 64a प्लस 45 आ जाएगा,
64a प्लस 45 आ जाएगा R1 है ना, ठीक है भाई। और R2 आ जाएगा तुम्हारा 64a 45 और R2 आ जाएगा तुम्हारा 108 प्लस a, सही है, ठीक है। अब देख लो है ना, और मिस्टेक हो गया था, देख लो ना, ठीक कर लेना, ठीक है भाई। अब चेक कर लो ना, डबल करते हैं ना, 2R1 मतलब कितना हो जाएगा 128a प्लस 90 माइनस 108, ठीक है, माइनस 108 माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 128 माइनस a कितना हो जाएगा 127a, 90 माइनस 108 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 108 माइनस 90 करता हूं इधर जाने के बाद कितना हो जाएगा 18, है ना, कितना हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू 18/127, ठीक है, 18/127 आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा 18/127, ठीक है भाई। इसी के साथ ये क्लास यहां पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ओलंपियाड के क्वेश्चन करेंगे, किससे करेंगे, ओलंपियाड के, ठीक है भाई। थैंक यू।